हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं घर पहुंचा और मैंने SBI जो नोटिफिकेशन आया उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया। प्रॉपर्ली डिकोड तो नहीं किया, प्रॉपर्ली डिकोड अपने कल करेंगे, लेकिन वहाँ पे मुझे मैक्सिमम पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे एनवायरनमेंट बन रखा है मार्केट में, और ख़ास करके यूट्यूब की बात करें, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है, पूछो ही मत। आप लोगों को तो पता ही है खुद को ही। जैसे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आए, कमेंट भी देखे मैंने बहुत सारी जगह पे, तो बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, ये कैसी वैकेंसी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऊपर से जो ऑथेंटिक पर्सनस है, रिस्पॉन्सिबल पर्सनस है, मतलब आपकी गलती नहीं है, वो लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही हवा बना रहे हैं यहाँ पे। मतलब पता नहीं क्या ही बोले जा रहे हैं, रियलिटी यहाँ पे कुछ अलग है और वो कुछ ही बोले जा रहे हैं। पूरी क्लैरिटी है ना आपको। अभी जितना डाउट है कोई दिक्कत नहीं, माइंड में डाउट कर लो, जितनी नेगेटिविटी लेनी ले लो। कल मैं जब लेकर आऊँगा ना, पूरा प्रॉपर डिकोडिंग करूँगा यहाँ पे, तो आपको है ना पूरी क्लैरिटी सामने आने वाली है कि रियल में हुआ क्या है। और बुरा लगे चाहे किसी को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे ऐसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो मतलब बहुत रेस्पॉन्सिबल है, एक तो नॉर्मल यूट्यूबर होते हैं, टीचर्स की फॉर्म में भी बहुत सारे हैं, उन लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इस बार आपने रियल में है ना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, मतलब बच्चों का माइंड नेगेटिव करने के लिए। और ऐसे फेज़ में जब इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने, जैसे UPSC PO का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, जो अभी बिल्कुल पास में है, उस पॉइंट पे आपको ये चीज़ें रियल में शोभा नहीं देती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, आप लोग रो रहे हो, और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी अभी दे दूं, नोटिफिकेशन में जाकर देखोगे ना, तो हाँ, वैकेंसी पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि कुछ एक स्टेट्स में जैसे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, मान सकते हैं ये चीज़। जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दे दी पिछली बार के कंपैरिजन में। उसके बाद में उड़ीसा की बात करें, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दे दी पिछली बार के कंपैरिजन में। लेकिन पॉइंट वो नहीं है। जो मेजर स्टेट्स है, जो मोस्ट अट्रैक्टिव स्टेट्स है, जैसे राजस्थान की बात करूँ, चाहे गुजरात की बात कर लो, आप अदर JK की बात कर लो, बहुत सारे स्टेट्स की बात करें अपने, रियल में उन स्टेट्स में भी पिछली बार के कंपैरिजन में वैकेंसी ज़्यादा है। हाँ, कुछ स्टेट्स के साथ इन्होंने सही नहीं किया, जैसे पंजाब का हो गया, हरियाणा हो गया, इनमें दिल्ली हो गया, इनमें इन्होंने वैकेंसीज नहीं दी। लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के स्टेट जैसे JK हो गया, राजस्थान वगैरह, पंजाब के केस में बात करें, तो वो मार्जिन वहाँ से पूरा हो रहा है। पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे गुजरात की बात करूँ, तो इस बार 330 वैकेंसीज हैं, और पिछली बार 220 वैकेंसीज थी, मतलब 1.5 गुना वैकेंसीज है। तो कहाँ पे वैकेंसीज कम है? ठीक है, तो आप है ना थोड़ा सा ना नेगेटिव मत हो प्लीज़। मैं ना कल लगभग तो पिक्चर आपके सामने क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आप है ना इसे फालतू हर किसी को मत सुना करो, पहली बात तो ये है। ठीक है, थोड़ा सा है ना बी सेंसिबल। अभी अपना जो मेन टारगेट है वो IPS PO है, और बहुत ज़्यादा वैकेंसी मैं ऐसे मानता हूँ कि SBI से बड़ी जो अपॉर्चुनिटी ऑफिसर बनने की IPS PO में दे रखी है आप लोगों को। बहुत ही शानदार वैकेंसी है यहाँ पे। IPS CS से भी अच्छी मांगता हूँ मैं, कि मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो एक बार उस पर फोकस करो। कल मैं पूरी जो पिक्चर आपके सामने खोल कर रख दूंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वहाँ पे कि रियल में सीन क्या क्रिएट हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसीज आई है पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा। जब पिछली बार भी बच्चों ने फाइट किया था और कट ऑफ वगैरह इतना ज़्यादा भी मार्जिन नहीं बढ़ा था, तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। हाँ, कुछ एक स्टेट जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दी है, हो सकता है वहाँ पे डेफिशिएंसी ज़्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग हुआ है। लेकिन अदर जो स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स बहुत सारी है, जैसे राजस्थान फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी बात करें, तो वहाँ पर भी वैकेंसी कोई कम नहीं है। ठीक है, वहाँ पे भी वैकेंसी बड़ी है। हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गया है, जैसे पंजाब छोड़ दिया इन्होंने, हरियाणा छोड़ दिया, और भी स्टेट्स यहाँ पे उन्होंने छोड़े हैं। तो बैकलॉग का थोड़ा सीन मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बैकलॉग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकलॉग में जनरल की वैकेंसीज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वैकेंसी अपडेट हो जाए आने वाले टाइम पे, तो उसका अपने कुछ नहीं बोल सकते। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। एक बार आप फॉर्म अप्लाई मत करना, उसके बाद अपने जैसे ही होगा अपडेशन वगैरह, कोई भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको प्रॉपरली वहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, साइंटिफिक लर्निंग जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अभी एक बार फॉर्म मत अप्लाई करना, लेकिन एक बार मैं तो यही मानूंगा, आप लोगों को यही बोलूँगा कि IPS PO के एग्जाम तक इसके बारे में सोचो ही मत आप लोग। आप पूरी तरह से उस पर खुद को झोंक दो, उसी पे आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, IPS PO का 22 23 को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में अपने बात करेंगे। और मैं भी है ना वो सेल्फ स्टेट एनालिसिस SBI जाएगा, वो उसके बाद में करवाऊंगा आपको IPS PO के बाद। तब तक आपको मैं डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। हाँ, क्लैरिटी जरूर दे दूंगा आप लोगों को, कल ही क्लैरिटी दे दूंगा कि रियल में हुआ क्या। जिस तरीके से आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें हैं। वो अपने कल डिकोड करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। फालतू बातें मत सुनो किसी की, फालतू वीडियोस मत देखो। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, सिर्फ आप मतलब स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, वो बात अपने बाद में ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस वगैरह अपने यहाँ पे कर लेंगे। कल मैं क्लैरिटी दे दूंगा, तो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी वहाँ से मिल जाएगी। तो फिक्र मत करो आप, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और भी बहुत अपॉर्चुनिटी, एक भी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं निकलने देना। बस प्रैक्टिस करते रहो। अभी जो टारगेट है सामने, उस पर फोकस करो। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट।